काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच जबरदस्त भिड़ंत। जनता ने साफ बता दिया, इस बार उपेंद्र कुशवाहा की विदाई तय है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार स्वयं स्वीकार कर ली। बोले, पवन सिंह को भाजपा संभाल नहीं पा रही है, इसका हमें दुख है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ वोटरों की गोलबंदी और नौजवानों के मुंह पे बस एक ही नाम है, भाजपा को होगा भारी नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 40 सीटों का सपना बिहार में भाजपा नेताओं ने देखा था, वो लगभग अब टूटते हुए दिख रहा है। भले ही एनडीए गठबंधन के नेता 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन काराकाट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह भाजपा के मंसूबों पे पानी फेर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने स्वयं ही हार खुद स्वीकार कर ली है, क्योंकि पवन सिंह जिस जाति से आते हैं वो समाज भाजपा का कोर वोटर रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी का एक बयान ही काराकाट की दिशा और दशा दोनों बदल दी। भले ही सम्राट चौधरी अपने समाज को साधने के लिए बोला हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार राजा राम भी कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन राजपूत समाज में सम्राट चौधरी का बयान रिएक्शन कर गया और पवन सिंह के साथ चला गया, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में तीसरे नंबर पर चले गए हैं। राजाराम कुशवाहा को भले ही भाजपा कम आंक रही है और पवन सिंह से लड़ाई बता रही है, लेकिन भाजपा नेताओं को भी डर लग रहा है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव में हार न जाए। मैं आपको बता दूं कि लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के तौर पे शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में इतना काम किया है कि जनता उनके प्रति काफी आकर्षित है। काराकाट की जनता हमेशा विकास पे वोट करती है और इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार को अपना समर्थन देकर दिल्ली भेजेंगे। इसी दौरान पत्रकारों ने जब उपेंद्र कुशवाहा से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को लेकर सवाल पूछे तो वो कुछ समय के लिए चुप हो गए। तब ऐसा लगा कि उपेंद्र कुशवाहा को भी ये डर लग रहा है कि कहीं पवन सिंह से वो चुनाव हार न जाए। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। इस सीट पे उनकी लड़ाई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा से है। हालांकि पवन सिंह की मौजूदगी से काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। काराकाट में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होने वाला है। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई चुनाव लड़े उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनसे न तो हमें कोई असर पड़ रहा है, न ही जनता पे कोई असर दिख रहा है। कहा कि यदि खुद को भाजपा का सदस्य बताते हैं तो उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को करनी है। हम लोगों को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भाजपा के लोग क्या करना है क्या नहीं करना है वो पवन सिंह के बारे में सोच लें। उपेंद्र कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने से चुनाव लड़ने का कोई अर्थ नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा से एक दिन पहले गुरुवार को भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी दाखिल किया। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई कैसी होगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय।